बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। इस वक्त पूरे मुल्क में ना जो सियासत है वो साइफर, ऑडियो लीक, साजिश और गद्दारी के इल्ज़ामात के ऊपर, और ये तमाम के तमाम इल्ज़ामात चाहे इसके कि मौजूदा हुकूमत के ऊपर भी उतने ही इंप्लीमेंट होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की सियासत को दागदार करने के लिए और उनकी फर्दर लॉन्ग मार्च को रोकने के हवाले से जरा कुछ ज़्यादा ही स्पीड से दिखाया जा रहा। रात गए की कुछ अहम तरीन खबरें हैं, डेफिनेटली मैंने आपको बतानी, क्योंकि इन सबको पता है। वो चीज़ें आपको ज़रूर बताता हूँ। हुकूमत को पता है कि इमरान अगर सड़क पर निकल आया तो इलेक्शन के ऐलान के बगैर, उसकी डेट लिए बगैर और इनको उसकी डेट दिए बगैर गुजारा नहीं है। और अगर इलेक्शन का ऐलान हो गया तो इसहाक डार साहब की जो प्रोजेक्शन है और जिस तरह इसहाक डार साहब को लॉन्च किया गया पूरे प्लान के तरीके से, सबका सब बर्बाद हो जाएगा। तो बहरहाल इस वक्त ये सियासत चल रही है और मुकम्मल सबबंदियाँ दोनों तरफ से हो चुकी हैं, लेकिन मुझे इमरान खान साहब की सबबंदी ज़्यादा तगड़ी नज़र आ रही है। खान साहब के पास ही हैव नथिंग टू लूज़, कुछ भी खोने के लिए नहीं है। खान साहब बिल्कुल तगड़ी पोजीशन के ऊपर है, हर लिहाज से तगड़ी पोजीशन पे। पंजाब उनके पास है, कोई डर नहीं है उनको। केपी के उनके पास है, कोई खौफ नहीं उनको। जीबी उनके पास है, कश्मीर उनके पास, किसी किस्म का उनको कोई खौफ नहीं है कि वो अच्छे तरीके से, हाँ मुल्क की मईशत, वो हमेशा से कहते हैं मुल्क की मईशत को काफ़ी नुकसान होगा, इस वजह से नहीं दे रहा, इस वजह से नहीं दे रहा, और अब उस स्टेज से भी बाहर आ चुके हैं। लेकिन इस दौरान जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ, एफआई की कार्रवाइयाँ सब हो चुकी जी, उसके लिए बाकायदा राना सनाउल्लाह साहब को टारगेट मिल गया, यानी इमरान साहब, आज़म खान साहब और उस वक्त की काबीना के हवाले से अब तफ्तीश होगी, अब ये पेशियाँ भुगतेंगे, यहाँ तक तो है। लेकिन बीच में ना वो जो कुर्बानी के बकरे हैं ना, जब मैं वो आ गया हूँ अपनी खबरों की तरह, वो अब बोलना शुरू हो गए हैं। जी हाँ, हल्की हल्की ढोलकी बजना शुरू हो गई है, अब ये ढोलकी फटनी है। किस खबर की तरफ इशारा करूँ, मैं सारी चीज़ आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब जी स्केप गोड थे। मैंने हमेशा से आपको बताया कि कुर्बानी का बकरा था, उनको हटाना था। और इस सिलसिले में क्योंकि फैमिली का मामला है, शरीफ फैमिली पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। इसहाक डार फैमिली है और ये सारी चीज़ें इसहाक डार को फैमिली में रखते हुए मिफ्ता इस्माइल को गालियाँ दी गई, बुरा भला कहा गया, अच्छे खासे उनकी झाड़ फूस की गई और सरजनिश की गई। मुकम्मल उनके खिलाफ मुस्लिम लीग नून के अंदर, आदि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बयानिया बनाया गया और फेलियर डिक्लेयर किया गया। नवाज शरीफ साहब ने अच्छे लत्ते उनके लिए थे और आखिरकार ना मिफ्ता इस्माइल साहब रात को बोल पड़े और तगड़ा बोले। अल्फाज सुनने मैं इसके क्या बोल दूँ, उन्होंने कहा, मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पहले दिन से ही मुझे पता था कि मैं गैर महफूज हूँ मौजूदा हुकूमत में। ये मिफ्ता इस्माइल खुद कह रहे हैं। इस वक्त भी वज़ीर का स्टेटस है उनका और साबिक वज़ीर ख़जाना, लेकिन स्टेटस अभी भी वज़ीर का, 74 रुकनी काबीना का मेंबर है मिफ्ता इस्माइल, क्योंकि मुंह बंद रखवाना है इसलिए रखा हुआ है। जब मिफ्ता इस्माइल जिस तरह खोलेंगे ना, अभी खोलने वाले हैं, भी आगे खोला उन्होंने कहा जी इसहाक डार ने आते ही, मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं, इसहाक डार साहब ने आते ही IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। ये मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं और इसहाक डार कह रहा है अभी तक तो मैंने किया ही कुछ नहीं, ये सब कुछ ऑटो पे हो रहा है। अच्छा, पेट्रोल की कीमत के हवाले से कहते हैं कि मुझे वज़ीर आज़म बार बार कहते थे कि IMF से बात करें, नेगोशिएशन करें, मैं करता था। वज़ीर आज़म कहते थे कि IMF से बात करेंगे, कुछ माह हमें मिल जाएं, पेट्रोल की कीमत थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर दी जाए। मैंने पूरी कोशिश की, IMF ने इस सिलसिले में मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मतलब ये था कि IMF कह रहा था कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। कहते हैं इसहाक डार ने आते साथ उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, पेट्रोल की कीमत कम की, ठीक है, IMF से मुआहदे से हट के लेवीज जो कम की उस बिना पर। उन्होंने कहा ये यकतरफा फैसला और अल्लाह खैर करे। ये मिफ्ता इस्माइल साबिक वज़ीर ख़जाना, मौजूदा वज़ीर ख़जाना उसी जमात के, इसहाक डार साहब से लिखे अब अल्लाह खैर करे। वैसे एक बात बताइए, तो इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाते थे वो जो बारूदी सुरंगें पेट्रोल की कीमत ना बढ़ा के खड़ी कर गए हैं, ये तो शौकत तरीन साहब के पर इल्ज़ाम लगाते थे। अब क्या करना है? ये तो तनकीद करते थे कि इमरान खान ने अपने आप को सियासी तौर पर अप रखना था, जिसकी बिना पर इमरान खान ने ये बारूदी सुरंगें बिछाई थी। अब क्या करना है? अब तो इनका अपना वज़ीर ख़जाना कह रहा है, अपने ही वज़ीर ख़जाना को। तो अभी तो मैं आपको बता रहा था, जैसे शुरू में बताया था कि मतलब इख्तलाफात हैं तो सही, अब उसको कहने का बाकायदा तौर पर ट्रेंड शुरू हो गया है, ठीक है, यानी हल्की हल्की ढोलकी बजाना शुरू हो गई है। और मिफ्ता इस्माइल का ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है नून लीग में। शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी जब से मिफ्ता गए कहाँ बोले जी? मुझे बताया उनका कोई बयान, मुझे कोई बयान बताया उनका? तो भाई वो एक बार ही बोलेंगे, शाहिद खाकान बोल भी पड़ते हैं, तो गुस्सा भी अंदर है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा मैं ये आपको ज़रा ज़रूर बता दूँ कि ये चीज़। दूसरी तरफ इमरान खान साहब
टेक्सला में नेक्स्ट गियर पर हैं, वो डबल टॉप पे लग गए। और मैं आपको बता दूं जी, इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर एग्रेशन अब उनका आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिशमेंट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गैर मामूली जुमले बोले हैं, पब्लिक से इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने साइफर क्लियर किया है, उन्हें ऑडियो लीक क्लियर किया है। सुन लें सारी चीज़ें, मैं आपके सामने बताता हूँ कि इस एंगल पे आपने नहीं सुना। उन्होंने कहा 3 दफ़ा पुलिस भेजी मेरे पास और मुझे पुलिस से नहीं डराओ, ये नाकाम रहे, ये मुझे डराना चाह रहे हैं, 1 दफ़ा ही मुझे जेल भेजने ज़्यादा मुनासिब है। खौफ के बुत मैं तोड़ चुका हूँ, खान साहब कह रहे हैं, मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं है, ना ही नामालूम कॉल से मुझे किसी किस्म का खौफ है। यानी खान साहब नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं जी। और तौसीर भी मेरे ख्याल है हुकूमत यही दे रही है ना, नामालूम कॉल्स का। IB क्या कर रही है, कॉलर टेप कर करके निकाली जा रही है, उस वक्त की टाइप करके अभी निकाली जा रही है, तो क्या है। अच्छा जी, दूसरा FIA इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जी लगा दिया उसको, इमरान खान साहब की जी, कोई छोटी चीज़ है मुल्क से गद्दारी के हवाले से। जी हाँ, उसकी इंक्वायरी लगाती है। इलेक्शन कमीशन वो तुरुप का पता लेके बैठी हुई, तोशा खाना का फैसला जो महफूज करके आज सुना दे, शाम को सुना दे, दोपहर में सुना दे। और रखा हुआ है ना संभाल के, इसी दिन के लिए तो रखा है खान को सड़क पे आने से रोकना, क्योंकि खान सड़क पे आ गया तो ये रुक गए, ये सब कुछ रुक गया। तो ये चीज़ है। तो उन्होंने कहा, और एक और बड़ी चीज़ थी, उन्होंने ना ये काम हमेशा मरियम बीबी करते थे, नवाज शरीफ करते थे, अब इमरान खान साहब ने शुरू कर दिया। उन्होंने अवाम के मुंह से निकलवाई है बातें, सवाल खुद रेज़ किया, अवाम के मुंह से निकाली। उन्होंने कहा है कौम न्यूट्रल्स को कभी माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने कहा लोगों क्या आप चौकीदार को माफ़ करोगे? तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा मेरी बहनों क्या आप लोग चौकीदार को माफ़ करोगे? उन्होंने कहा नहीं। तो ये एक नई चीज़ अडॉप्ट हो गई है खान साहब की, कि मैंने तो सवाल पूछा था, उन्होंने जवाब दिया है। ठीक है, तो बहरहाल ये चीज़ है। साथ उन्होंने एक और इशारा किया, उन्होंने कहा इसहाक डार किसी डील के बगैर आ ही नहीं सकता था। डेफिनेटली यकीनन ताकतवर लोगों ने उन्हें गिरफ्तार ना करने की तसल्ली दी है, और वाकई ऐसे ही है, किसी ने तसल्ली दी है तो है ना। कई साल से ये साहब तो आए नहीं, पासपोर्ट तो अभी फ्रीज हुआ था, उससे पहले क्या था, कभी डॉक्टर, कभी तबीयत खराबी, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। नवाज शरीफ सबसे पहले भाग गए थे शायद कक्का नबासी के जहाज में बैठ के, तो किसी ने तसल्ली दी है तो आए ना सर। कितने आराम से आज दरख्वास्त दी, एहतसाब अदालत को मैं आना चाहता हूँ, मुझे प्लीज़ गिरफ्तार न करें। एहतसाब ने कहा अच्छा ठीक है, हम आपको गिरफ्तार नहीं करते। अभी एहतसाब अदालत जाने से पहले वो हलफ ले चुके थे। है ना सर, क्या कर रहे हैं आप? मैंने बोला ये ऐसी वीडियो गेम चल रही है जिसका मुझे एंड भी पता है। ऐसे ही लग रहा है ना कि अभी कोई बला आएगी, हम उसको मार देंगे फायर करके या किक मार के। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई वीडियो गेम चल रही है। तो इमरान खान साहब की बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, कहीं से कोई तसल्ली मिली जिसकी बिना पर वो आए, और अगली तसलीम नवाज शरीफ साहब की है। अच्छा, एग्रेशन आस्ता आस्ता स्टैब्लिशमेंट की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इम्तिहान है PTI का, PTI की सीनियर लीडरशिप का, जो ताकतवर हल्कों से टक्कर नहीं लेना चाहते। डेफिनेटली उनका इम्तिहान है, या वो समझते हैं कि हमारा सियासी मामला ही ख़त्म हो जाएगा ज़िंदगी भर के लिए, या जो टक्कर नहीं लेना चाहते, जो टक्कर नहीं ले सकते, क़यादत के अंदर हैं ये लोग। मैं इशारा दे रहा हूँ आपको, एहसाब की जंग है, देखिए क्या जीतता है, कौन जीतता है। अच्छा, जिन्होंने टक्कर लेनी थी उनके मुतालिक भी आप ज़रा सुन लें जी। साजिश के मोरे थे कोई, उनको ज़रा स्क्रू टाइट भी किया जी। मियां असलम इकबाल साहब सीनियर वज़ीर हैं जी, और उनकी कारकर्दगी से किसी को इनकार नहीं है जी, और कहा जाता है कि एक्टिव वे में वज़ीर आला का किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब की आँख कान है, और जिस तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने अलीम खान साहब की तबीयत फ्रेश कर दी। उन्होंने कहा ये शख्स 5 अरब का चैनल ख़रीद कर समझता है लोगों को ख़रीद लेगा, ऐसा नहीं, इसकी एक एक चीज़ों का मैं हिसाब लूँगा, किसी तौर पर भी किसी गलत फहमी के अंदर ना रहे। जी हाँ, यानी इमरान खान साहब ने इधर से भी लाइन बड़ी क्लियर कर दी हुई है कि इनका हिसाब नहीं लेना, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून का मोरा अलीम खान साहब बने हुए थे ना, टिकट ली थी सारी बात है, जिस तरीके से बने हुए ना, जिस तरीके से इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, पूरे प्रोफाइल पैकेजेस और पूरा मेन जो प्राइम टाइम फिक्स कर दिया गया हुआ ना, उससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि ये चीज़ें थी। तो नहीं कहा चले जी 2012 के जो केसेस थे ना इमरान खान के आने से पहले, ज़रा उन केसेस को देख लें, कब जिस तरह टिका के ऑपरेशन हो रहा है सोसाइटी के अंदर, मज़ा आ रहा है। दहशतगर्दी के पर्चे भी इनको भी दिए हैं और वो भी हो रहा है। तो इमरान खान साहब का जो खिलाड़ी है ना, वो फुल एक्टिव है। अलीम खान साहब का सॉफ्टवेयर पूरा अपडेट है, बल्कि स्क्रू टाइट होने जा रहे हैं, जो मुझे लग रहा है इनके इन बयान से काफ़ी सख्त स्टेटमेंट है। कहीं गलत फहमी भी ना रहे कि ये लोगों को ख़रीद लेंगे, ये वो वक्त नहीं है ना, ये ख़रीद सकते हैं। ये अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।